आज हम सीखने वाले हैं एक सिंपल पैंट को हम स्टिच कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले हमें अस्तर और लाइनिंग को इस तरह से स्टिच कर लेना है, जो कि मैं कच्चा कर रही हूँ। चारों तरफ से सिल लेंगे ताकि कपड़ा इधर उधर ना होए। फिर उसके बाद हमें ऊपर से 3 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है, जो कि हम पैंट की जेब का निशान लगाएंगे। फिर वहीं जहाँ हमने 3 का निशान लगाया वहाँ से हम 5.5 का निशान लगाएंगे। हम 3 इंच डाउन इसलिए करते हैं क्योंकि ऊपर आधा हमारा फोल्डिंग में भी हो जाता है। तो हमने एक हाँ, ये जेब हमने कैसे कटिंग करी है ये आपको मेरी दूसरी ट्यूटोरियल वीडियो में मिल जाएगी। तो अब देखिए, हम जो फ्रंट का पासा है उसको लेकर ऐसे थोड़ी सी आगे की तरफ स्टिचिंग लगा के और फिर इसको पूरा स्ट्रेट वहीं तक करेंगे जहाँ तक हमने निशान लगाया है। इस पे निशान से फिर हम इसको पैर पे से नीचे उतार लेंगे मशीन को, और फिर हम दोनों साइड कट लगाकर और इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब फिर से हम इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगाएंगे इस तरह से। एंड देन उसके बाद इस जो हमारी जेब है हम इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम अपना दूसरा पासा रख के फिर इसको स्टिच करेंगे। अब देखिए, मैंने दूसरा पासा भी लिया है। दूसरे पासे को हम इसके ऊपर रख के इस तरह से स्टिच करेंगे, बट उससे पहले हम अंदर की जेब को स्टिच कर लेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ये देखिए, ये दोनों तरफ से हमें जेब को स्टिच कर लेना है, ऊपर से भी और नीचे की गोलाई भी। स्टिच करने के बाद हम इसको सीधा रख के और फिर उसके ऊपर अपना सेकंड पासा रखेंगे और फिर हम स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। बट ध्यान रखें, जेब को हमें साइड रख के सिलाई लगानी है, क्योंकि अगर हम जेब के साथ में लगाएंगे तो वो भी स्टिच हो जाएगी। तो उंगली लगाकर आप इसको स्टिच करें और साइड साइड में उसके सिलाई मार्क करते रहें। ये स्टिच कंप्लीट हो जाने के बाद इस तरह से आपको इसको पूरा स्टिच कर लेना है। अब उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर हमने देखो हमारी जेब प्रॉपरली हो चुकी है रेडी। अब इसके बाद हम अपने बैक वाले पार्ट के साइड में अंदर के कपड़े को रखेंगे और बैक वाले पार्ट के ऊपर की तरफ हम सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल मार्जिन पे, बिल्कुल एट एट पॉइंट पे लगाएंगे। और फिर हम ये सिलाई भी हम पूरे एंड तक लगाएंगे। बिल्कुल एंड तक कंप्लीट करने के बाद फिर इसके बाद हमें दोनों पासे ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। अगर आपको दोनों साइड जेब लगानी है तो दोनों साइड रेडी कर लीजिए, नहीं तो अगर आपको एक साइड जेब लगानी है तो दूसरी साइड को आप सिंपल भी स्टिच कर सकते हो, जैसे मैंने एक ही साइड जेब लगाई है। उसके बाद आप आसन को भी रेडी कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी इस पर निशान लगा लिया है। आसन को करने के बाद मैंने साइड की फिटिंग दी है। ये साइड की फिटिंग आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेंगे कि जितना भी आपका मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप साइड की फिटिंग लगा लेंगे। देन 2.5 इंच पे मैंने 2.5 इंच की चौड़ाई और 5 इंच की लंबाई पे मैंने अपनी डाट को मार्क करा है। ऐसे ही आपको भी कर लेना है। एंड देन उसके बाद आपको मेज़र करना है आपकी फ्रंट बेल्ट का साइज़। उसी के अकॉर्डिंग हम बुकरम पे अपनी फ्रंट बेल्ट निकालेंगे और बैक में हम इलास्टिक लगाएंगे। तो फ्रंट के लिए मैंने यहाँ पे 16 इंच ले लिया है और वैसे भी 15 इंचेज है, आधा आधा इंच हमारा स्टिचिंग मार्क में भी जाएगा। तो इसको हम स्ट्रेट करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर इसको हम इलास्टिक के साथ कपड़े पर पेस्ट करेंगे। देन उसके बाद हम एक प्लेन कपड़ा लेंगे, जो कि मैंने 5.5 इंच का लिया है, जिसमें हम अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों ही कट कर लेंगे और हम इसको ऐसे रखकर और ऊपर की साइड में बेल्ट के पार्ट पर रेडी करने के लिए इस पर स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ से हम इसको गोलाई में स्टिच देंगे अभी, और फिर इसके साथ ही हम इसकी बुकरम को भी जो भी पेस्टिंग हमने लिया उसको पेस्ट कर देंगे। ये मेरी पेस्टिंग वाली नहीं है इसलिए मैं इसके ऊपर सिलाई चला रही हूँ, बट आपकी पेस्टिंग वाली हो तो आप उसको प्रेस से पेस्ट करके एंड देन आप स्टिच कर सकते हैं। तो मुझे इसको टिकाने के लिए इसके ऊपर सिलाई चलानी पड़ी। देन हम इलास्टिक को यूज़ करेंगे। इलास्टिक हम इसी के साथ स्टिच कर देंगे। दोनों साइड से हम इसको पक्का मार्क करने के बाद फिर हम इलास्टिक की जगह को छोड़कर, मतलब इलास्टिक को हटाकर, और हम सिर्फ कपड़े को स्टिच करेंगे। देखिए, इस तरह से हमें अपना कपड़ा लेना है, खोलेंगे, एडजस्ट करेंगे अपने कपड़े को। अभी तक हमने बुकरम के ऊपर सिलाई चलाई थी, बट अब हम बुकरम के ऊपर इलास्टिक के ऊपर नहीं चलाएंगे। अब हम इलास्टिक से नीचे नीचे चलाएंगे, क्योंकि इलास्टिक को हमें टाइट और ढीला भी करना होता है। तो अब ऐसे ही हम इस तरह से इसको पूरा स्टिच कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल मैं एंड पॉइंट तक मैंने सिल लिया है। अब जो दोनों को मुझे इलास्टिक वाले पार्ट का
और जो पेस्टिंग वाला पार्ट था उसको हमें स्टिच करना है बिल्कुल खड़े में। तो मैंने दोनों को जॉइंट कर लिया है और अब हम एकदम स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे ताकि वो बिल्कुल ही गोलाई में सेट हो जाए। तो यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे और इसको भी हम पक्का कर लेंगे दोनों साइड से लगा के। अब इस तरह से ये हमारा रेडी हो चुका है, बट अब ये हमें काम रह गया हमारा इसको फोल्ड करना। तो अब हम इसको फोल्डिंग का काम करेंगे। देखिए मैंने कपड़ा ऑलरेडी इसलिए एक्स्ट्रा लिया है ताकि हमें आगे ज़्यादा तक फोल्ड करना पड़े। तो मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया है, बट जहाँ पर हमारी इलास्टिक और पेस्टिंग मिलती है वहीं से हमें इसे ऐसे स्टिच करना है डाउन, और फिर वहाँ से उसके बाद हमें ऐसे स्टिच लगाते जाना है बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे। ये बिल्कुल, ये अभी हम पेस्टिंग वाली साइड सिल रहे हैं तो हम कॉर्नर कॉर्नर पे लगाते रहेंगे। बट अब जब हमें इलास्टिक वाली लाइन दूसरी आ गई है वहाँ पर भी हम बिल्कुल इसी तरह से नॉक लगाएंगे दोनों तरफ। इलास्टिक और पेस्टिंग के दोनों साइड में हमने लॉक कर दिया है। अब इसको फिर से, बट अब हमें इलास्टिक के साइड पर ये ध्यान रखना है कि इलास्टिक हमारी कपड़े के नीचे ना दबे। तो इसलिए हम इलास्टिक को ऊपर की तरफ रख के सिर्फ हमें कपड़े कपड़े पे सिलाई लगानी है ताकि इलास्टिक हमारी स्ट्रेच भी होती है। तो जब आपका कपड़ा ज़्यादा हो जाए और इलास्टिक ना खींचे तो आप इलास्टिक को खींच खींच कर आप इस कपड़े को स्ट्रेट करके इसकी बिल्कुल स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी ये फुल पैंट रेडी हो जाएगी। देखिए इस तरह से आपको खींच खींच के स्टिच लगानी है। एंड देन ये कंप्लीट हो जाने के बाद जब आप लास्ट पॉइंट पर आएंगे वहाँ पर भी आपको बिल्कुल लास्ट पे मार्क करके और फिर इसी तरह से इसको पूरी स्टिच को बाहर निकाल लेना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और ये आपकी पैंट का फुल ट्यूटोरियल था, बिल्कुल जैसे हमने कैसे स्टिच किया, बहुत ही इजी तरीके से। अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस सीखने हैं तो उसके लिए मुझे जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए ला सकूँ। बड़ी ही सिंपल तरीके से हमने पैंट को स्टिच कर लिया है। आप इसकी कटिंग वगैरह या जो कुछ भी आपको सीखना है कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।